रामलाल जी सियाग से। रामलाल जी सियाग संस्थापक हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के। आइए उनसे दो बदो बातचीत करते हैं। गुरु जी, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पे इस मंच पर दो बदो मुलाकात करके। आप खास जोधपुर से यहाँ आए हैं और अपने साथ लेकर आए हैं एक अद्भुत सी योग क्रिया। ये अद्भुत योग क्रिया क्या है, कैसे भिन्न है दूसरी योग क्रियाओं से? देखिए, मतलब योग कई प्रकार के होते हैं। जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, इसको सिद्ध योग कहते हैं जी। ये योग जो है वो आपकी जो अंदर से जो चेतना शक्ति है, जिसको हम मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, कुंडलिनी। आप बाहर उसको राधा कह दो, सीता कह दो, तो योग ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो मेरे नाम जब से वो जागृत हो जाती है और फिर वो सारा शरीर, आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि कंट्रोल में कर लेती है और सारा योग स्वयं करवाती है। उसी सिस्टम का योग करवाती है जो आपका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर, और इस प्रकार सारे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। जबकि विज्ञान जो है जिन बीमारियों को इनक्योरेबल मानता है, क्योर कर देती है। तो ये जो है सिद्ध योग जो है वो ध्यान और मंत्र से बंधा हुआ है या जुड़ा हुआ है? किस तरह से, उसकी क्या परिभाषा, क्या कहेंगे आप? मतलब मंत्र से एक्टिवेट होती है वो शक्ति जी। और ध्यान यहाँ करते हैं। आपने देखा होगा शिव की तीसरी आंख होती है। जी बिल्कुल। वो अंदर खुलती है, बाकी ये 9 द्वार जो है वो बाहर खुलते हैं। तो जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुले तब तक कोई ध्यान ही नहीं। सारा यूनिवर्स अंदर है, जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जी। तो जब सारा ब्रह्मांड अंदर है, ब्रह्मांड का मालिक अंदर है, तो साधक को अपने अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ बाहर वाले डॉक्टर और अंदर वाले डॉक्टर दोनों को मिला लीजिए, फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है और हजारों एड्स और कैंसर क्योर हो गए, हेपेटाइटिस बी क्योर हो गए। जी। किस तरह, कुछ हमें उदाहरण देके बताइए कि किस तरह से आपसे मिले, किस किस बीमारियों को लेकर के आपसे मिले, किन किन दुविधाओं में आपसे मिले, जिनको आपने सिद्ध योग से जिनका आपने निवारण किया? देखिए जी, राजस्थान में लाखों लोग हैं और मुझे केवल एक विज्ञापन देना है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। 8-10 हजार लोग एक साथ आते हैं प्रोग्राम्स में। मैं इंडिविजुअल को दीक्षा नहीं देता, मास कन्वर्सन होता है। इंडिविजुअल को कितने को दूंगा जीवन में? जी। तो आज लाखों, 50-60 लाख से ज्यादा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मेरे से उधर नहीं गए, आंध्रा, मद्रास, उधर नहीं। जी, दक्षिण भारत की ओर नहीं गई हैं। लेकिन ये बताइए कि किस तरह का तजुर्बा रहता है, कि किस तरह से जब आप एक सत्र, एक सेशन जब आप संबोधित करते हैं जिसमें आप सिद्ध योग बता रहे हैं, सिद्ध योग क्या है, उसकी क्या क्या कार्यकारिणी क्या होती है, किस तरह से आप ये सत्र संबोधित करते हैं? मैं उसको कहता हूं कि आप केवल नाम जपिए और मुझे यहाँ देखिए, और उस मुझे यहाँ जब देखते हैं, जब मैं दिख जाता हूँ तो फिर वो योग अपना आप शुरू हो जाता है। क्या नाम जपिए आप कहते हैं? आपने कहा कि राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ जी, और वो मंत्र मैं शुक्रवार को देता हूँ। अच्छा, सप्ताह का एक ही दिन तय है, बृहस्पतिवार का दिन है? क्योंकि मेरे गुरु, हमारे दर्शन में 2 गुरु हुए हैं जी, बृहस्पति और शुक्राचार्य। तो गुरु का आदेश है कि केवल बृहस्पति के दिन दीक्षा देना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। 16 साल से दे रहा हूँ और लाखों लोग ठीक हो। बृहस्पतिवार जिसे लोग गुरुवार के रूप में जानते हैं, तो गुरु के दिए हुए दीक्षा आप उन्हें देते हैं। मेरे गुरु जो है आईपंथी नाथ थे, गोरखनाथ जी तक तो एक ही मत था, गौरमत। गोरखनाथ ने 12 भागों में बांटा, 11 तो शिव उपासक है और 1 शक्ति उपासक है। तो मेरे गुरुदेव आईपंथी नाथ थे। वो 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलीन हो गए। हरियाणा में अस्तर बोर में उनका हेडक्वार्टर। ये बताइए कि जब एक सेशन में जब आप एक शिविर में हैं, आप उस शिविर में हजारों लोग बैठे हुए हैं या कुछ 100 लोग बैठे हुए हैं जिनको आप क्योर करने का प्रयास कर रहे हैं सिद्ध योग द्वारा, तो सभी के लिए क्या वो एक ही मंत्र होता है या सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं? देखिए, ईश्वर एक है और मंत्र एक है। समझे ना? समझे? सभी के लिए कोई अलग मंत्र नहीं है, भगवान का नाम ही जपना होता है जी। और मैं नहीं कहता, मैं क्योर करता हूँ। क्योर तो उसका अंदर वाला करता है, डॉक्टर जी। मैंने कभी नहीं कहा बाहर वाले को छोड़ दो।
हमेशा ये कहता हूँ बाहर वाला प्लस अंदर वाला दोनों से दोस्ती कर लो, सब रोग ठीक हो जाएंगे। मैं तो केवल उसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अंदर वाले से, दोस्ती तो उसको करनी, तो नाम तो उसका जपना पड़ता है, उसको नहीं जपेगा कुछ नहीं। हाँ, गुरु के प्रति समर्पित। आपके वैष्णव का साइंस जो है वो तो मतलब वो दे देते हैं, वो थैंक्स दे देते हैं, भाई ठीक हो गया, लोग 10 लाख रुपया, फिर कोई मतलब नहीं, पार नहीं पड़ती। गुरु तो जीवन भर, और गुरु है भैया तो वो तो ओमनी प्रेजेंट। जी बिल्कुल, और नहीं तो प्रेशर नहीं तो फिर लूटो का नहीं। जी जी जी। पर ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि आप एक मंत्र देते हैं सभी के लिए, बिल्कुल, और हर एक की अपनी अलग अलग पीड़ा है, और वो हर पीड़ा जो है उस मंत्र से, जिसकी जैसी पीड़ा है वो उस तरह से पूर्ण हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, वो उस एक मंत्र से। ये कुछ चमत्कार सा लगता है, इस पर मैं चाहूंगा कुछ और रोशनी डालें आप। ये चमत्कार नहीं है भैया, चमत्कार नहीं है, ये ज्ञान जो है इस देश की देन है, भारत की। जी, आज तक सरफेस में नहीं था, अब आ गया। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी किया है कि हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह पुनः लौट के आना है, हमें इसका दान पूरे संसार को करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। तो दान क्या है? तो सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान का दान, फिर विद्या दान और फिर प्राण दान। तो मैं इस देश में दान करने आया हूँ, डॉलर लेने नहीं आया। जी जी जी। लोग आते हैं डॉलर लेने, कमाते हैं, खूब धनी भी हैं, मैं जानता हूँ जिनके यहाँ मैं ठहरा हूँ, राजस्थान गुजरात के हैं, मगर मेरा ऑब्जेक्ट अमेरिका आना के ये नहीं। जी, गुरुदेव सियाग जी ने कहा कि वे दान रूपी ज्ञान बांटने यहाँ आए हैं, और इस पर हम उनसे और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।